यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। बुधवार 26 अप्रैल 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला शमूएल अध्याय 17 और उसका 36वां वाक्य। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला और वह खतना रहित पलिश्ती उसके सामने हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। आपका दिन आशीषित हो। जब हम परमेश्वर के होते हैं तब परमेश्वर हमें वे बल देता है कि हम युद्ध लड़ सकें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हम परमेश्वर के हैं। जब दाऊद अपने भाइयों से भेंट करने आया, क्योंकि वे उनके लिए भोजन लेकर आया था, उसने वहां देखा कि एक फिलिस्ती ने परमेश्वर के लोगों को चुनौती दी है। वह हर सुबह और शाम उन्हें चुनौती देता था और उसने ये प्रक्रिया 40 दिन तक बरकरार रखी। वे उन्हें चुनौती देता था कि वे उससे लड़ें या हार मान जाएं। साउल की सेना के सारे योद्धा उसके कद को देखते और भयभीत हो जाते, क्योंकि वे उसके कद को देखकर भयभीत हो गए थे। लेकिन जब दाऊद ने यह बात सुनी तो उसने हयाप बांधकर ये कहा कि वह जाकर उससे लड़ेगा। और उसने राजा साउल से कहा कि वे अपनी जिंदगी भर उसने सिंहों से और भालुओं से मुकाबला किया है। दाऊद ने ये स्वीकारा कि वह परमेश्वर का ही है और ये सेना परमेश्वर की ही है, और उसने इस बात का यकीन किया कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कोई पराजित नहीं कर सकता, दुश्मन कितना ही शक्तिशाली हो। इसलिए दाऊद ने राजा से कहा कि वह जाकर के उस योद्धा से लड़ेगा, क्योंकि वह यह विश्वास करता है कि जिस परमेश्वर के हम हैं वे हमें बल देता है ताकि हम युद्ध को लड़ें और हम अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। मित्रों, जब हम परमेश्वर के होते हैं तब परमेश्वर ही हमें वे बल देता है ताकि हम युद्ध को लड़ सकें। और जो व्यक्ति हमसे लड़ता है उसकी कितनी सामर्थ हो, कितनी ताकत हो, या जिस संरचना से हम लड़ते हैं वह कितना बलशाली हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के होते हैं इसका अर्थ है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगी में बरकरार है। और चुनौती जो भी हो, हम इस बात पर यकीन करें कि परमेश्वर हमें बल देता है कि हम युद्ध लड़ें। और परमेश्वर न केवल हमें बल देता है परंतु परमेश्वर हमें सारी परिस्थिति में विजय देता है, और वे सारी सामर्थ और संरचनाएं जो हमारे विरुद्ध में खड़ी होती हैं वे सभी पराजित की जाएंगी। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को निरंतर याद रखें कि हम सिर्फ तेरे हैं और तू हमें विजय देता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।